जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपके बीच एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो अध्याय 13 जो पाठ का नाम है बच्चों सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में हम स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों देख रहे हैं, उसमें माध्यिका निकालने के लिए यूपी बोर्ड में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और देख रहे हैं कितनी बार पूछा है इस प्रश्न को, आने का इस साल भरपूर चांस है बच्चों 2025 के बोर्ड पेपर में। देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों लिखा गया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बच्चों और माध्यिका दोनों एक ही होता है बच्चों, एक कन्फ्यूज नहीं होंगे आप पेपर में, ठीक है। और देख रहे कितनी बार पूछा गया, 18, 19, 20 और 23 में भी पूछा गया है। इस साल आने का भरपूर चांस है बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आपका 2 दिया रहेगा सारणी के रूप में। देख रहे हैं पहला तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा बच्चों, बारंबारता दिया रहेगा। क्लियर सभी को? उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो एक्स्ट्रा 1, 2, तीसरा कॉलम बनाया गया बच्चों, इसमें हमको निकालना होगा संचयी बारंबारता, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो पे बने रहेंगे बच्चों, एंड तक अवश्य देखेंगे तो माध्यिका आप पेपर में कर ले जाएंगे, 100% मेरा दावा है बच्चों, ठीक है। और इस साल ये प्रश्न बच्चों आ रहा है, एकदम 100% गारंटी है बच्चों। क्लियर? तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया वर्ग अंतराल और दिया है क्या, बारंबारता। तो देख रहे हैं यहाँ से दिया है वर्ग अंतराल बच्चों 10 से 25, 25 से 40 दिया, फिर 40 से 55 दिया, फिर 55 से 70 दिया, फिर देख रहे हैं बच्चों आप क्या दिया है, 70 से 85 दिया है। मतलब देख रहे हैं जो अंतर आ रहा है बच्चों, कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है? और उसके बाद देख रहे हैं बारंबारता हम दिया 3, 10, 20, 13, 4। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं बच्चों। संचयी बारंबारता देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले इस 3 को बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो पा रहा है? अब इस 3 को बच्चों इस 10 में जोड़ते हैं तो हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? फिर इस 13 को बच्चों जब हम इस 20 में जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसके ठीक सामने बच्चों लिखते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों 33 को किस में जोड़ेंगे बच्चों, 13 में जोड़ेंगे। तो 13 में जब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। फिर 46 को बच्चों किस में जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे तो क्या बच्चों हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। क्लियर सभी को? उम्मीद कर रहा संचयी बारंबारता निकालना आप सीख गए होंगे। फिर से रिपीट करना है बच्चों एक बार। इस 3 को यहाँ सीधे लिख देना है। फिर इस 3 को बच्चों 10 में जोड़ना है। तो जब 10 को 3 में जोड़ेंगे बच्चों 13 होगा। फिर 13 को 20 में जोड़ना है। 20 को जोड़ने के बाद जो रहेगा उसके ठीक सामने लिखना है। फिर जो आया है 33 बच्चों, 33 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 46 हो जाएगा। फिर 46 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 4 जोड़ेंगे, जो क्या होगा बच्चों 50 होगा। क्लियर सभी को? और जैसा कि देख पा रहे हैं हम क्या करते हैं, बारंबारता वाले को बच्चों ऐड करते हैं। तो जो होता है बच्चों ऐड करने पे वही बच्चों यन का क्या होता है, वैल्यू होता है। तो जब ऐड करेंगे तो बच्चों एक ट्रिक होता है बच्चों, यहाँ लास्ट में जो वैल्यू आया होता है उसी को इस बारंबारता को जोड़ने पे आता है। मतलब क्या आएगा बच्चों, 50 आएगा। क्लियर सभी को? इस तरह से आप समझ गए होंगे संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं बच्चों। तो माध्यक और माध्यिका बच्चों एक ही होता है, एक बार और आपको बता दे रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि काफ़ी बच्चे पेपर में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माध्यिका और माध्यक दोनों में कन्फ्यूज होते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माध्यक। माध्यक का फार्मूला होता है बच्चों, पहले बच्चों होता है यल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में होता है बच्चों n/2। क्लियर हो पा रहा है? फिर माइनस का CF होता है बच्चों। CF मतलब होता है बच्चों संचयी बारंबारता। फिर पूरी के बटे बच्चों होता है F होता है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या होता है, H होता है। ये फार्मूला बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो अवश्य याद कर लेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए अब इसमें देख रहे हैं बच्चों सबका मान बच्चों हम निकालेंगे, केवल बच्चों n का वैल्यू आपको क्या है, मालूम है। क्लियर है? तो किससे निकालेंगे बच्चों, जो आपका यहाँ सारणी दी गई है उसी से सारा मान क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ से फिर से
रिपीट कर रहे हैं बच्चों कि आप समझ गए होंगे बच्चों कि संचयी बारंबारता किस प्रकार निकाला गया बच्चों। ठीक है, संचयी बारंबारता केवल माध्यक और माध्यिका में निकालते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारंबारता वाले पे जाएंगे, उस नंबर पे जाएंगे बच्चों जो नंबर सबसे अधिक रहेगा, मतलब जो नंबर सबसे मैक्सिमम रहेगा। तो जो नंबर सबसे मैक्सिमम रहेगा बच्चों वह क्या होगा बच्चों, वह यफ का मान होगा। तो सबसे अधिक बच्चों नंबर आप देख रहे हैं क्या है, 20 है। तो यही बच्चों क्या होगा, ये यफ का वैल्यू होगा। क्लियर हो पा रहा सभी को, उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करते हैं, उस नंबर पे जाएंगे जो नंबर सबसे अधिक है, वो किसका मान हो जाएगा बच्चों, यफ का मान होगा। जो देख रहे हैं यहाँ क्या है, 20 है। क्लियर। उसी के ठीक सामने बच्चों जाएंगे हम वर्ग अंतराल वाले में, जो यल का मान होगा बच्चों, तो यल का मान है पहला शुरुआती वाला होगा बच्चों, क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, लिखते चलना है बच्चों यहाँ पे। तो यफ का मान बच्चों हो गया 20, उसके बाद बच्चों यल का मान कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। क्लियर सभी को। अब बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ से अधिक नंबर निकाले रहेंगे बच्चों, ठीक है, वहीं से एक डिजिट ऊपर जाएंगे और ऊपर से ठीक सामने जाएंगे संचयी बारंबारता वाले सारणी में। तो यह जो बच्चों होगा बच्चों, यह सी एफ का मान होगा। जैसे कि सूत्र में जो सी एफ आया था, तो सी एफ बराबर बच्चों क्या हो गया आपका, 13 हो गया। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं बचा आपका बच्चों यच्च बचा। तो यच्च बच्चों क्या होता है, जो वर्गंतराल में जितने का अंतर होता है वह यच्च का वैल्यू होता है। तो यच्च देख रहे हैं 15 का हर जगह अंतर है, तो यच्च बराबर बच्चों क्या हो गया बच्चों, आपका 15 हो गया। क्लियर हो पा रहा है, उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए, अगर बच्चों अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से सारा मान देखिए आपके सामने लिख दिया गया है। क्लियर है। अब सारा मान इस फार्मूले में हम रखते हैं, उसके बाद बच्चों आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए मान रखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे यल का वैल्यू बच्चों कितना है, 40 है। फिर प्लस, फिर यहाँ देख रहे हैं एन का वैल्यू जो कितना है, 50। तो 50/2। फिर देख रहे हैं माइनस, तो सी एफ का वैल्यू बच्चों कितना है, 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। फिर पूरे के बटे बच्चों क्या है, यफ है। तो यफ का मान बच्चों कितना है, 20। तो बटे में क्या हो जाएगा, 20। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं यच का मान बच्चों रखना है, तो यच का मान बच्चों कितना है, 15। तो यहाँ हो गया बच्चों 15। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हल कर लेना है बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले इस 2 से इस 50 को हम काट देंगे कितनी बार में, 25 बार में। ठीक, उसके बाद यहाँ से भी इसको काट सकते हैं बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20 हो गया। ठीक, अब चलिए आगे लिखते हैं नेक्स्ट आगे। तो देख रहे हैं 40 प्लस, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों बचा 25 माइनस का 13, और नीचे बच्चों क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब हल करते हैं इसी को। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 40 को आप लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं प्लस, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 25 में से बच्चों क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे। तो 13 को माइनस करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा कितना, 12 आएगा। और इस 12 में 3 का मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 हो गया। अपान में बच्चों कितना है, 4 है। और देख रहे हैं इस 4 से यह बच्चों 12 कितनी बार में कटता है, 9 बार में, 3 बार में। क्लियर सभी को। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों अब क्या करेंगे हम, 3 का 3 में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। उसके बाद 40 में क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे 40 को लिख लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ 3 में 3 का गुणा होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। और जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे
जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 49। 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। इस प्रकार से यही बच्चों क्या हो गया, यह माध्यक हो गया बच्चों। क्लियर सभी को, यही बच्चों फाइनल आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हर चैप्टर से आने वाले हैं, सारे प्रश्न को आपको बताया जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो आज बच्चों आपने क्या सीखा, माध्यिका सॉल्व करना बच्चों, माध्यिका जान लिए बच्चों। सेम इसी प्रकार से बच्चों कोई भी माध्यिका का सवाल सेम इसी प्रकार से आप हल करेंगे बच्चों। तो जय हिंद जय भारत बच्चों।